वो इंसान दुनिया का हीरो था, लेकिन जब अकेला हुआ तो खुद से एक सवाल पूछा, मैं आखिर हूं कौन? आप देख रहे हैं डिवाइन डाइव, एक ऐसा चैनल जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो आपको भीतर तक हिला देती हैं, मॉडर्न दुनिया की दौड़ में छुपी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति की असली झलक। अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी सक्सेस के बावजूद दिल खाली क्यों लगता है, तो ये कहानी आपके लिए है। आरव मेहता 32 साल का एक प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर था, एक ऐसी टेक कंपनी का सीईओ जिसने दुनिया भर में करोड़ों का बिजनेस फैलाया था। टेडएक्स स्पीकर, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में नाम और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। दिन उसकी स्ट्रैटेजी से शुरू होता और नाइट किसी बिजनेस लाउंज में खत्म। वो इंसान जो दूसरों को इंस्पायर करता था, आज अपने ही सवालों से भाग रहा था। एक रात इन्वेस्टर मीटिंग से लौटते वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया, डैड एडमिटेड अगेन, प्लीज कम सून। उसने कार साइड में लगाई और पहली बार चुपचाप एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। वहां एक साधु शांत मुद्रा में ध्यान लगाए बैठे थे। आरव ने पूछा, बाबा आप पूजा क्यों नहीं कर रहे? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, पूजा तो अंदर चल रही है बेटा, तुम बाहर के शोर में फंसे हो। आरव कुछ समझ नहीं पाया। साधु बोले, तुम दुनिया के हर कॉर्नर में मीनिंग ढूंढते घूम रहे हो, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछा कि तुम्हारा स्वर, इनर वॉइस, भीतरी आवाज क्या है? स्वर हर आत्मा का एक अलग वाइब्रेशन के कंपन होता है, लेकिन जब तुम सिर्फ शोर बन जाते हो तालियों के लिए, पसंद के लिए, तब तुम खुद को सुनना बंद कर देते हो। उस रात आरव वापस गया, लेकिन कुछ बदल गया था। अगली सुबह उसने इंस्टाग्राम लॉग आउट किया, फोन बंद किया और अपनी कंपनी को मेल, ईमेल भेज दी, टेकिंग अ ब्रेक फॉर सोल रिपेयर, बी बैक सून। आत्मा की शुद्धि के लिए ब्रेक ले रहा हूं, जल्द ज्वाइन करूंगा। वो एक सिंपल, बिना वाईफाई, बिना लग्जरी के आश्रम में चला गया। वहां ना मीटिंग, ना नोटिफिकेशंस, ना कोई वैलिडेशन, सिर्फ मौन, सिर्फ सांसें, सिर्फ वो। हर सुबह योगा, ध्यान और नदी किनारे लंबा बैठना। सिर्फ एक सवाल रोज दोहराता, Who am I when nothing is left? मैं कौन हूं जब कुछ भी शेष नहीं रहता? कई दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। फिर एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नदी किनारे बैठा था, आंखें बंद, और तब मौन में एक पूर्णता महसूस हुई। उसने आंखें खोली, कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसने खुद को पाया। वापस आकर उसने कंपनी को नए अंदाज में चलाना शुरू किया। अब हर हफ्ते ऑफिस में साइलेंट आवर होता था, कोई डिवाइस नहीं, सिर्फ आत्मचिंतन। एम्प्लॉइज को माइंडफुलनेस, सजगता की ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ वितरण की शुरुआत हुई। और खुद आरव, अब वो हर हफ्ते एक कॉलेज में जाता है, बिजनेस नहीं, सेल्फ डिस्कवरी, आत्म खोज सिखाने। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आपको असली सक्सेस कब मिली? आरव मुस्कुराया और जवाब दिया, जब मुझे मेरी खुद की आवाज सुनाई दी और मैंने जाना कि मैं दुनिया बदल सकता हूं बिना खुद को खोए। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जिंदगी में शोर बहुत है, लेकिन जो अपनी आत्मा की आवाज सुन लेता है वो सबसे बड़ी क्लैरिटी, स्पष्टता पा लेता है। डोंट जस्ट हसल टू इम्प्रेस, एक्सप्रेस योर ट्रूथ टू अवेकन। सिर्फ दिखावे के लिए मत दौड़ो, अपनी सच्चाई को जगाओ। अगर ये कहानी ने आपको भी मजबूर किया है आपके अंदर का स्वर जानने के लिए, तो कमेंट करें, स्वर
और उनके साथ शेयर करें जिसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। धन्यवाद।